हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या में। तो जैसा कि हम बता फॉर्मूला सिद्ध सिद्ध करके बता दिए थे, याद करने का तरीका भी बता दिए थे। तो फिर आज चलना है 8.2 के क्वेश्चंस पे। तो 8.2 के क्वेश्चंस पे चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा क्लास 10 के लिए। तो फिर अगला क्वेश्चन मतलब आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान निकालना है हमको। पहला में क्या कह रहा है कि इसका निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, उसका पहला है ये क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा इस तरह के सवाल बनाने के लिए। अब वैल्यू का जरूरी आपको आगे पूरा पढ़ते ही रहेगा, इसीलिए आप इस वैल्यू जो इसके पहले वाले 20 के जस्ट पहले वाले वीडियो में बताए वो याद कर लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। याद देखिए फॉर्मूला कितना जरूरी है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत फास्ट सवाल बना सकते हैं। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 × 2 4, 1 × 1 1 ही होगा, 2 × 2 4। एलसीएम लेंगे 4 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4। काट के आंसर आ जाएगा 1। फ्रेंड्स ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, तो फिर इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखते हैं 8.2 के पहला का दूसरा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखना होगा। फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि वैल्यू आपको याद कर ही लेना चाहिए, तो अगर अभी तक नहीं याद किए हैं तो जस्ट मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए और आप याद कर सकते हैं। और पिछले वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको देख के आप याद कर सकते हैं। तो फिर अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है ये 2 है तो 2 रहने देंगे, tan स्क्वायर गुना में है, गुना देंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर। प्लस अब हमको cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो हम जैसा कि पिछली वीडियो में बताया क्योंकि याद किए साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 याद किए थे, जस्ट उसके पीछे से कर दिए तो cos का वैल्यू का, cos 30 का निकालना है तो हमको साइन से 60 का वैल्यू करना हो। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो वही होगा cos 30 का वैल्यू। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, √3/2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको साइन 60 का वैल्यू चाहिए, इसका भी √3/2 होता है होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4। अब देखिए प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं और फिर आंसर इसका आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी था। फिर फ्रेंड्स नोट कीजिए इसको, और फार्मूला जितने अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके आप उसको याद कर लीजिए। देखते हैं अब पहला 8.2 के पहला का तीसरा क्वेश्चन में है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री। तो देख रहे हैं ना कि आप मतलब cos 45 डिग्री है तो उसका वैल्यू ही लिखना है, sec 30 डिग्री है तो उसका वैल्यू लिखना है, cos 30 डिग्री है तो उसका वैल्यू लिखना है। तो आप याद कर लीजिएगा, तभी तो इसका वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। उसके बाद है बिग बट्टा बड़ा बट्टा सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू याद करना है तो हम cos 30 डिग्री का याद कर लेंगे, तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री क्या होता है साइन 60 डिग्री, √3/2 का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का भी √3/2 ही होगा। और √3/2 को पलट देंगे तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो √3/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री निकालना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू को पलट देंगे तो cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो cos 30 डिग्री का वैल्यू 2। ठीक है, देखा कितने आसानी से सॉल्व वैल्यू पुट कर लिए। 1/√2 हो जाएगा, नीचे बड़ा बट्टा लेंगे, इसके नीचे एलसीएम √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब नीचे 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा √3। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 2 का 2, फिर 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3, तो इसको इसमें गुना कर देंगे √3। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, इसका थोड़ा लंबा में प्रोसेस जा रहा है। 1/√2 लिख सकते हैं, इसको गुना में लाएंगे, इसको पलटना पड़ेगा, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 2 प्लस 2√3 आ रहा है। ठीक है, फिर अब इसको करना क्या, गुना कर लेते हैं,
√3 बट्टा इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 √2 प्लस 2 तो रहेगा ही, और रूट में रूट वाला गुना होगा तो रूट में ही चला जाएगा, √6 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें से हमको 2 कॉमन आ रहा है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा में जा रहा है इसका। 2 कॉमन आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू √2 प्लस √6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इतना पर भी आप आंसर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आप अगर चाहते हैं कि नीचे में रूट ना रहे तो उसके लिए आप हर परिमेयकरण करते हैं, तो लिख लीजिए हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण में क्या होता है, अगर नीचे में √2 नीचे वाली जो मतलब रूट में होता है उसका अगर पॉजिटिव प्लस में है तो उसको माइनस से ऊपर और नीचे दोनों गुना करते हैं। अगर मान लीजिए 1/16 है, ऊपर में भी आप 4 से गुना कीजिए, नीचे में भी 4 से गुना कीजिए, तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा। फिर बाद में आप उसको सरल करके फिर इतना ही वैल्यू ला सकते हैं। तो फिर हर परिमेयकरण में यही होता है, गुना करते हैं ऊपर नीचे दोनों में सेम से गुना करते हैं, उसके वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू √2 प्लस √6 है ना, ये 6 है, तो √2 प्लस √6 है, तो हमको गुना करना होगा √2 माइनस √6 से, √2 माइनस √6 से। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसको काट के हम फिर इतना ही ला सकते, लेकिन हर परिमेयकरण नीचे से रूट को खत्म करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 को √18 बट्टा 2 तो रहेगा बाहर में। अब एक और फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ा है आपने, क्या होता है a² माइनस b²। यहाँ भी तो वही बात है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी a² माइनस b² के जगह पे बैठा सकते, मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब 18 देखिए, यहाँ 18 का एक और प्रश्न उठा, रूट के अंदर 18 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 9 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर रूट अंडर 18 है तो इसको 2 इंटू रूट, तो 9 का 3 निकल जाएगा, √6 माइनस इसको 18 को हम 2 गुने 9 लिख सकते थे, 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, √2 ही रह जाएगा, मतलब 3√2 बट्टा 2 इंटू 2 में से 6 गया तो -4। थोड़ा लंबा ही चला गया, इसको कोशिश करते शॉर्ट करने का तो हो जाता, लेकिन चलिए जाने दीजिए, लंबा में ही जा रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें इस दोनों को गुना करने पे क्या हो जाएगा, माइनस, कुछ गलती हुआ क्या, नहीं ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, नीचे भी माइनस है तो ऊपर भी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल करके पॉजिटिव लाना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, पहले कॉमन ले लिया मैंने, माइनस लेने के बाद क्या होगा, माइनस वाला प्लस में बन जाएगा 3√2, और प्लस वाला ये √6 है वो माइनस बन जाएगा, और नीचे गुना करके क्या होगा -8 कैंसिल। तो आंसर शायद यही हो जाएगा आपका 3√2 माइनस √6 बट्टा 8, शायद यही आंसर है आपका, हाँ यही आंसर है। तो फिर नोट कर लीजिए, समझ गए हैं तो अच्छे से समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि चौथा क्वेश्चन ये, तो फिर अब भी मिला लीजिए कि चौथा क्वेश्चन कहीं यही तो नहीं है, यही होना ही चाहिए। चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लेते हैं, अब इसमें भी वैल्यू वैसे ही पुट करना है, पुट करना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, cos 60 डिग्री का वैल्यू, cosec 60 डिग्री का मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, पूरा का बड़ा बट्टा देते हैं। sec 30 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री का √3/2, तो sec का 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू 1।
और बराबर कभी भी दीजिएगा तो इस बड़ा वाला जो बट्टा होता है उसके सामने में दीजिएगा। तो इसके लिए पहले मतलब बना लीजिए, उसके बाद बराबर देना चाहिए ताकि अच्छा लगे देखने में। और इसका अब एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, थोड़ा छोटा बट्टा हम लेते हैं तो इसका एलसीएम का हो जाएगा 2√3। इसे इसमें डिवाइड दिया तो बच गया √3, तो ऊपर में हो जाएगा √3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में बट्टा 1 है, 1 से भाग देंगे पूरा का पूरा 2√3 बच रहा है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 माइनस देंगे, इससे भाग देंगे इसमें तो बच गया 2, 2 2 ना 4। अब देंगे बड़ा वाला बट्टा, मेन जो बट्टा है वो। अब इसका एलसीएम फिर नीचे मिलेंगे, इसका भी आंसर एलसीएम वही आएगा 2√3 और फिर √3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो बच गया 2, 2 2 4 मतलब 2 2 नहीं 4। अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो बच गया √3 प्लस √3 और फिर प्लस ही है, प्लस इससे डिवाइड करेंगे नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसमें डिवाइड करने पर 2√3 पूरा आ जाता है तो इसमें भी 2√3, तो फिर यहाँ पर बराबर दे देते हैं इक्वल टू। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 मतलब √3 कुछ नहीं है मतलब 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है, 1√3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो 3√3 लिख सकते हैं उसको ना, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3, रूट ही रूट है, पूरे रूट करना पड़ा और ये 2 इसको गुना में ले आए हैं तो इसको पलटना पड़ेगा तो 2√3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 है और ये भी फिर वही बात है 1√3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 प्लस में 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। अब हर परिमीकरण करना तो हम आपको बताए ही है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हर परिमीकरण करने पर, लेकिन नहीं लिखा जाता है उतना समझ लेते हैं टीचर लोग खुद। √3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, नीचे में प्लस वाला पद है इसीलिए इसको माइनस वाला पद से गुना करेंगे, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 सेम से गुना किया कैंसिल करके फिर उतना ही ला सकते हैं, मान पे इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, अब माइनस 2a भी होता है मतलब 2 इंटू 3√3 इंटू बी, बी कितना है 4, अब फिर प्लस बी स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बड़ा सा बट्टा देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए बाहर वाले का आप स्क्वायर कर लीजिए, 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तो 9 तिया 27 लिख सकते हैं इसको माइनस 3 2 को 4 से गुना कर लीजिए 4 दूना 8 8 3 24 और √3 तो √3 ही रहेगा प्लस 16, फिर बड़ा वाला बट्टा देते हैं, इसका भी 27 वैल्यू आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। इसके आगे भी सॉल्यूशन इसका होगा देख लेते हैं, 27 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 713, हाथ में 1 2 1 3 1 4 43 आ रहा है, और माइनस ये 24√3 हो जाएगा माइनस 24√3 बट्टा 27 में से 16 गया तो 11, यही तो शायद है आंसर, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब पहला का क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रूव करना है, तो इसमें हम आपको एग्जाम्पल दो मतलब कुछ बताए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके बताए थे, तो फिर इसमें कुछ दिमाग भी लगाइएगा, कुछ वैल्यू भी रखिएगा, कुछ अपना माइंड भी लगाइएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ लगाना पड़ेगा आपको दिमाग, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो 5 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो sec का उसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 का होल स्क्वायर 4 है इंटू 4 दे दीजिए, भूल गए थे हम, और फिर माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए,
बट्टा दे दीजिए। अब हम आपको एक सवाल बताए थे कि सिद्ध करेगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। मतलब थीटा के जगह पर यार अगर 30 डिग्री है तो दोनों में 30 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री है तो दोनों में 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ भी थीटा कितना है 30 डिग्री है। थीटा की जगह कुछ भी हो बराबर दोनों जगह रहना चाहिए, तो वैल्यू इसका 1 होगा। तो नीचे में सीधा 1 लिख लेंगे। कोई डाउट दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है, एक है तो बट्टा हटा ही देते हैं डायरेक्टली। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 दूना 4 बट्टा √3 स्क्वायर करने पर 3 आएगा -1। ऐसे नहीं -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1। इसका एलसीएम लेने पे कितना आएगा 12। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 16 चौका 64। और नीचे में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, 12 -12। सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस होगा। इस दोनों को जोड़ के कितना होता है 5 4 9 6 1 7 -12/12। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें घटाने पर 7 6/12 67/12 इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतना सोच लिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होता है, तो इतना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। 1 2 3 4 5 5 स्टेप में आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो फिर अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं और इसी तरह के गणित के वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर कल।